हेलो गाइस, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जयशंकर प्रसाद संपूर्ण कहानियों तीसरे अध्याय का दूसरा भाग। क्यों मीना, यहाँ भी तो हम लोगों को सुख ही है ना? आहा, क्या सुंदर स्थान है। हम लोग जैसे एक स्वप्न देख रहे हैं, कहीं दूसरी जगह ना भेजे जाए तो क्या ही अच्छा हो। नहीं गुल, मुझे पूर्व स्मृति विकल कर देती है। कई वर्ष बीत गए, वह माता के समान दुलार, उस उपासिका के स्नेहमयी करुणा भरी दृष्टि आंखों में कभी कभी चुटकी काट लेती है। मुझे तो अच्छा नहीं लगता। बंदी होकर रहना तो स्वर्ग में भी अच्छा। तुम्हें यहाँ रहना नहीं खलता। नहीं मीना, सबके बाद जब मैं तुम्हें अपने पास ही पाता हूँ तब और किसी आकांक्षा का स्मरण ही नहीं रह जाता। मैं समझता हूँ कि तुम मुझे समझते हो। मीना अभी पूरा कह ना पाई कि तितलियों के झुंड के पीछे उन्हीं के रंग के कौष्ट वस्त्र पहने हुए बालक और बालिकाओं की दौड़ती हुई टोली ने आकर मीना और गुल को घेर लिया। जल विहार के लिए रंगीली मछलियों से खेला जाए, एक साथ ही तितलियां बज उठी। मीना और गुल को ढकेलते हुए सब उसी कलनादी स्रोत में कूद पड़े। पुलिन की हरी झाड़ियों में से बंसी बजने लगी। मीना और गुल की जोड़ी आगे आगे और पीछे पीछे सब बालक बालिकाओं की टोली तैरने लगी। तीर पर ही झुकी हुई डालों के अंतराल में लुक छिपकर निकलना, उस कोमल पणी पल्लवों से शुद्ध वीचियों का कटना सचमुच उसी स्वर्ग में प्राप्त था। तैरते तैरते मीना ने कहा, गुल, यदि मैं बह जाऊं और डूबने लगूं, मैं नाव बन जाऊंगा मीना। और जो मैं यहाँ सचमुच चली जाऊं, ऐसा ना कहो, फिर मैं क्या करूंगा? क्यों, क्या तुम मेरे साथ ना चलोगे? इतने में एक दूसरी सुंदरी जो कुछ पास से बोली, कहाँ चलोगे गुल? मैं भी चलूंगी, उसी कुंज में। अरे देखो, वहाँ कैसा हरा भरा अंधकार है। गुल उसी ओर लक्ष्य करके संतरण करने लगा। बहार उसके साथ तैरने लगी। वे दोनों तीव्र गति से तैर रहे थे। मीना उसका साथ ना दे सकी। वह हताश होकर और भी पिछड़ने के लिए धीरे धीरे तैरने लगी। बहार और गुल जल से टकराती हुई डालों को पकड़कर विश्राम करने लगे। किसी को समीप ना देखकर बहार ने गुल से कहा, चलो हम लोग इसी कुंज में छिप जाएं। वे दोनों उसी झुरमुट में विलीन हो गए। मीना से एक दूसरी सुंदरी ने पूछा, गुल किधर गया? तुमने देखा? मीना जानकर भी अनजान बन गई। वह दूसरे किनारे की ओर लौटती हुई बोली, मैं नहीं जानती। इतने में एक विशेष संकेत से बजती हुई घंटी सुनाई पड़ी। सब तैरना छोड़कर बाहर निकले। हरा वस्त्र पहने हुए एक गंभीर मनुष्य के साथ एक युवक दिखाई पड़ा। युवक की आंखें नशे में रंगीली हो रही थीं, पैर लड़खड़ा रहे थे। सबने उसे प्रौढ़ को देखते हुए सिर झुका लिया। वे बोल उठे, महापुरुष, क्या कोई हमारा अतिथि आया है? हाँ, ये पुरुष स्वर्ग देखने की इच्छा रखता है, हरे वस्त्र वाले प्रौढ़ ने कहा। सबने सिर झुका लिया। फिर एक बार निर्विणेश दृष्टि से मीना की ओर देखा। वे पहाड़ी दुर्ग का भयानक शेख था। सचमुच उसे एक आत्म विस्मृति हो चली। उसने देखा उसकी कल्पना में परिणित हो रही है। मीना, आहा, कितना सरल और निर्दोष सौंदर्य है। मेरे स्वर्ग की सारी माधुरी उसकी भीगी हुई एक लटके बल खाने में बंधी हुई छटपटा रही है। उसने पुकारा, मीना। मीना पास आकर खड़ी हो गई और सब उस युवक को घेर कर एक और चल पड़े। केवल मीना शेख के पास रह गई। शेख ने कहा, मीना, तुम मेरे स्वर्ग की रत्न हो। मीना काँप रही थी। शेख ने उसका ललाट चूम लिया और कहा, देखो, तुम किसी भी अतिथि की सेवा करने ना जाना। तुम केवल उस द्राक्षा मंडप में बैठकर कभी कभी गा लिया करो। बैठो, मुझे भी अपना गीत सुना दो। मीना गाने लगी। उस गीत का तात्पर्य था,
मैं एक भटकी हुई बुलबुल हूँ। हे मेरे अपरिचित कुंज, क्षण भर मुझे विश्राम करने दोगे? ये मेरा क्रंदन है, मैं सच कहती हूँ। ये मेरा रोना है, गाना नहीं। मुझे दम तो लेने दो। आने दो बसंत का वह प्रभात, जब संसार गुलाबी रंग में नहाकर अपने यौवन में थिरकने लगेगा, और तब मैं तुम्हें अपनी एक तान सुनाकर, केवल एक तान, उस रजनी विश्राम का मूल्य चुकाकर चली जाऊंगी। तब तक अपनी किसी सूखी हुई डाल पर ही अंधकार बिता लेने दो। मैं एक पथ भूली हुई बुलबुल हूँ। शेख भूल गया था कि मैं ईश्वर संदेश वाहक हूँ, आश्चर्य हूँ, मैं महापुरुष हूँ। वह एक क्षण के लिए अपने को भी भूल गया। उसे विश्वास हो गया कि बुलबुल तो नहीं हूँ, पर कोई भूली हुई वस्तु हूँ। क्या हूँ? ये सोचते सोचते पागल होकर एक और चला गया। हरियाली से लदा हुआ ढलुआ तट था, बीच में बहता हुआ वही कालनदी स्रोत। यह कुछ गंभीर हो गया था। उस रमणीय प्रदेश के छोटे से आकाश में मंदिरा से भरी हुई छटा छा रही थी। लड़खड़ाते हाथ से हाथ मिलाए बहार और गुल ऊपर चढ़ रहे थे। गुल अपने आप में नहीं है, बहार फिर भी सावधान है। वह सहारा देकर उसे ऊपर ले आ रही थी। एक शिलाखंड पर बैठे हुए गुल ने कहा, प्यास लगी है। बहार पास के विश्राम गृह में गई, पान पात्र में भर लाई। गुल पीकर मस्त हो रहा था। बोला, बहार, तुम बड़े वेग से मुझे खींच रही हो, संभाल सकोगी? देखो मैं गिरा। गुल बहार की गोद में सिर रखकर आंखें बंद किए पड़ा रहा। उसने बहार के यौवन की सुगंध से घबराकर आंखें खोल दी। उसके गले में हाथ डालकर बोला, ले चलो मुझे, कहाँ ले चलती हो? बहार उस स्वर्ग की अप्सरा थी। विलासिनी बहार एक तीव्र मदिरा की प्याली थी। मरकंद भरी वायु का झकोर आकर उसने लहर उठा दी। वह रूप से उर्मिल सरोवर गुल उन्मत्त था। बहार ने हंसकर पूछा, ये स्वर्ग छोड़कर कहाँ चलोगे? कहीं दूर जगह, जहाँ हम हो और तुम। क्यों, यहाँ कोई बाधा है? सरल गुल ने कहा, बाधा? यदि कोई हो, कौन जाने कौन? मीना? जिसे समझ लो। तो तुम सब की अपेक्षा करके मुझे, केवल मुझे ही नहीं, ऐसा ना कहो। बहार के मुंह पर हाथ रखते हुए गुल ने कहा। ठीक उसी समय नवागत युवक ने आकर उन्हें सचेत कर दिया। बहार ने उठकर उसका स्वागत किया। गुल ने अपनी लाल लाल आंखों से उसको देखा। वह उठ ना सका, केवल मंद भरी अंगड़ाई ले रहा था। बहार ने युवक से आज्ञा लेकर प्रस्थान किया। युवक गुल के समीप आकर बैठ गया और उसे गंभीर दृष्टि से देखने लगा। गुल ने अभ्यास के अनुसार कहा, स्वागत अतिथि। देवकुमार? आहा, तुमको कितना खोजा मैंने। देवकुमार? कौन देवकुमार? हाँ हाँ, स्मरण होता है, पर वह विशैली पृथ्वी की बात क्यों स्मरण दिलाते हो? तुम मृत्युलोक के प्राणी, भूल जाओ उस निराश और अभावों की दृष्टि को। देखो आनंद निकेतन, स्वर्ग का सौंदर्य। देवकुमार तुमको भूल गया। तुम भीमपाल के वंशधर हो। तुम यहाँ बंदी हो। मूर्ख हो तुम। जिसे तुमने स्वर्ग समझ रखा है, वह तुम्हारे आत्मविस्तार की सीमा है। मैं केवल तुम्हारे लिए आया हूँ, तो तुमने भूल की। मैं यहाँ बड़े सुख में हूँ। बाहर को बुलाओ, कुछ खाओ पियो कंगाल। स्वर्ग में भीतर आकर व्यर्थ समय नष्ट न करना। संगीत सुनोगे? युवक हताश हो गया। गुल ने मन में कहा, मैं क्या करूं? सब मुझसे रूठ जाते हैं, कहीं सदहता नहीं। मुझसे सब अपने मन की कराना चाहते हैं, जैसे मेरे मन नहीं है, हृदय है। प्रेम आकर्षण, ये स्वर्गीय प्रेम में भी जलन। बहार तुनक कर चली गई। मीना? ये पहले ही हट रही थी, तो फिर क्या जलन ही स्वर्ग है? युवक ने कहा, चलो। द्राक्षा मंडप में दोनों पहुंचे। मीना वहां बैठी हुई थी। गुल ने कहा, अतिथि को अपना गाना सुनाओ। एक निश्वास लेकर वह वही बुलबुल का संगीत सुनाने लगी। युवक की आंखें सजल हो गई।
उसने कहा, सचमुच तुम स्वर्ग की देवी हो। नहीं अतिथि, मैं उस पृथ्वी की प्राणी हूँ जहाँ कष्टों की पाठशाला है, जहाँ का दुख इस स्वर्ग सुख से भी मनोरम था, जिसका अब कोई समाचार नहीं मिलता। मीना ने कहा, तुम उसकी एक करुणा कथा सुनना चाहो तो मैं तुम्हें सुनाऊं। युवक ने कहा, सुनाइए। मीना ने कहा। युवक कहने लगा, वाकुलिक, गंधार, कपिश और उद्धान मुसलमानों के भयानक आतंक में कांप रहे थे। गंधार के अंतिम आर्य नरपति भीमपाल के साथ ही शाही वंश का सौभाग्य अस्त हो गया। फिर भी उसके बचे हुए वंशधर उद्धान के मंगलिक दुर्ग में सुवास्तु की घाटियों में पर्वतमाला हिम और जंगलों के आवरण में अपने दिन काट रहे थे। वे स्वतंत्र थे। देवपाल एक साहसी राजकुमार था। वह कभी कभी पूर्व गौरव का स्वप्न देखता हुआ सिंधु तट घूमा करता। एक दिन अभिसाद प्रवेश का सिंधु तट वासना के फूल वाले प्रभात में सौरभ की लहरों से झोंके खा रहा था। कुमारी लज्जा स्नान कर रही थी। उसका कलसा तीर पर पड़ा। देवपाल भी कई बार पहले की तरह आज फिर साहस भरे नेत्रों से उसे देख रहा था। उसकी चंचलता इतने से ही नहीं ना रुकी। वह बोल उठा। आज के लिए गाइस बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।